दोस्तों साल 2025 में इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर फिर से तनाव बढ़ने लगा। With an escalating situation in Jammu. As we speak, air raid sirens are ringing across the region. There's a total blackout in the area. इससे पहले हम देखते हैं कि 2025 में ही पहलगांव अटैक होता है जिसमें 26 मासूम टूरिस्ट की जान जाती है। एज अ रिजल्ट इंडिया ऑपरेशन सिंदूर करता है जिसमें पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और प्लेसेस हैं उनको अटैक किया जाता है, उनको ख़त्म किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे एक वॉर लाइक सिचुएशन बन जाती है। बट इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि इंडिया में जब ये अटैक्स चल रहे होते हैं, दो जगह में जैसलमेर और अखनूर, यहाँ पर दो पायलट्स पकड़े जाते हैं। फिर एक बात भी है कि क्या ये चीज़ें पहली बार हुई हैं? नहीं, ये कहानी 1971 से लिखी जा रही है जब इंडिया में 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया था। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रिजनर ऑफ वॉर। तो पूरी वीडियो में बने रहें और अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। सोचिए आप एक पायलट हैं, आपका जेट दुश्मन के इलाके में गिर जाता है, आप बच जाते हैं बट आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब आप एक प्रिजनर ऑफ वॉर यानी युद्ध के बंदी हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आपको किसी भी तरीके से ट्रीट किया जा सकता है? आपके साथ कुछ भी हो सकता है? नहीं। जिनेवा कन्वेंशन जो कि एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, वो तय करता है कि कैसे प्रिजनर ऑफ वॉर को ट्रीट किया जाएगा। अब मेजर रूल्स है क्या? पहली बात, एक ह्यूमनली तरीके से ट्रीट किया जाएगा। दूसरी बात, टॉर्चर नहीं किया जाएगा। तीसरी बात, फैमिली या रेड क्रॉस से बात करवाई जाएगी। और आखिर में वॉर के बाद रिपैट्रिएशन मीन्स उनको वापस भेजा जाएगा उनके देश में। और हाँ, इसी कंटेक्स्ट में एक बहुत ज़रूरी बात कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही इस कन्वेंशन के सिग्नेटरी हैं। इसका मतलब ये है कि ये दोनों जिम्मेवार हैं और इनके प्रोविजंस को मानना पड़ता है। और अब बात करते हैं 1971 की लड़ाई की, जिसके बारे में आपने शायद सुना होगा जब आपने देखा होगा कि बांग्लादेश जन्म लेता है पाकिस्तान में से। बट बात ये आती है कि उस टाइम ये पूरे वर्ल्ड का वर्ल्ड वार 2 के बाद सबसे बड़ा सरेंडर देखा गया था, जिसमें 93,000 पाकिस्तानी फौजियों ने अपने हथियार डाल दिए थे और इंडिया के सामने सरेंडर किया था। इन्हें कई अलग अलग कैंप्स में रखा जाता है उस टाइम, जैसे कि फतेहगढ़, कोहिमा और काफ़ी जगह हैं। एंड सबसे बड़ी बात, जेनेवा कन्वेंशंस के रूल को फॉलो किया जाता है। रेड क्रॉस कैंप्स में भी आई। बट सबसे बड़ी बात यह है जो कि शायद आपको नहीं पता होगा कि 54 इंडियन सोल्जर्स का क्या हुआ, जिसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। और ये है वो 54 मिसिंग सोल्जर्स जो अभी तक इतने साल हो गए हैं, अभी तक इंडिया में वापस नहीं आए वॉर ख़त्म होने के बाद। बड़ी हैरानी की बात है कि पाकिस्तान इस कंटेक्स्ट में कहता है कि हमारे पास ऐसे कोई प्रिजनर्स ऑफ वॉर या सोल्जर्स नहीं है। दोस्तों, जर्नलिस्ट चंद्रसुता डोगरा ने कई सालों तक इन मिसिंग सोल्जर्स के बारे में इन्वेस्टिगेट किया। लेटर्स, एफिडेविट्स, मेमोयर्स और जो विटनेस स्टेटमेंट से ये पता लगता है कि 1980 तक ये सोल्जर्स पाकिस्तान की जेलों में बंद थे और जिंदा थे। हमारे प्रधानमंत्री 2023 में पार्लियामेंट में बताते हैं कि इंडिया के 83 सोल्जर्स, जिसमें वो 54 मिसिंग वंस इंक्लूडिंग हैं, वो अभी तक पाकिस्तान की कस्टडी में हो सकते हैं। एक सोल्जर जिनका नाम हाई स्पीड गिल था, उनका जेट उस टाइम पाकिस्तान के सिंध में गिर जाता है और अभी तक उनका परिवार, उनकी फैमिली उनका इंतज़ार कर रही है। और उनकी फैमिली के साथ कुछ ऐसा हुआ जो बयान करने में बहुत दुख होता है। उनकी वाइफ की कैंसर से डेथ हो जाती है, बेटा सुसाइड कर जाता है और बेटी का अभी तक कुछ पता नहीं। और एक और चीज़, एक जवान के द्वारा कहा जाता है कि मैंने 1974 में उनको जेल में देखा था। दोस्तों, 1983 और 2007 में इंडिया से कुछ फैमिलीज उन सोल्जर्स को मिलने जाती हैं, उनकी जेल देखते हैं। बट अफसोस की बात है कि उनको उनसे मिलने नहीं दिया गया। इन फैमिलीज का इंतज़ार आज भी जारी है और उनके लिए वो वॉर कभी ख़त्म नहीं हुई। डोगरा जी की रिसर्च से कुछ बातें निकल कर आती हैं। फॉर एग्जांपल, उनके अनुसार क्या सोल्जर्स उस एक्शन में मारे गए या इनको इतना टॉर्चर किया गया कि पाकिस्तान को भी ये एम्बैरेसिंग लगा कि हम इन सोल्जर्स को अब कैसे लौटाएंगे और कैसे रिपैट्रिएट करेंगे।
एंड हमें ये भी पता है कि ये सारी चीज़ें जेनेवा कन्वेंशन के ख़िलाफ़ हैं। अब पूछने वाली बात ये है कि क्या उन सोल्जर्स की एक्चुअल में डेथ हो गई है या वो एक्चुअली में अलाइव हैं? इस सवाल का जवाब गवर्नमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम में भी गवर्नमेंट इंसिस्ट करती है कि उन सोल्जर्स को वापस भेजा जाए। दोस्तों, सेना के लोग सिर्फ सोल्जर्स ही नहीं, वो किसी के पिता, भाई और बेटा भी होते हैं। और प्रिजनर्स ऑफ वॉर का मुद्दा पॉलिटिक्स से बड़ा है, ये इंसानियत का सवाल है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि वो मिसिंग इंडियन सोल्जर्स जो पाकिस्तान में अभी भी जेलों में बंद हैं, वो इंडिया में वापस आएँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपना सुझाव दो कि क्या वो इंतज़ार जो परिवार अब तक कर रहे हैं, क्या वो कभी ख़त्म होगा?